बिहार असेंबली चुनाव में एलजेपी ने धमाकेदार वापसी की। 2020 के चुनाव में पार्टी को महज 1 सीट मिली थी, लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें ऐसी भी सीटें हैं जिन पर एनडीए को जीत नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद असेंबली चुनाव में भी एलजेपी की स्ट्राइक रेट दमदार रही। देखिए रिपोर्ट। राजधानी पटना की इन तस्वीरों में देखिए, शानदार जीत के बाद एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान का जोरदार इस्तकबाल किया गया। अपने नव मुंतखब अरकान असेंबली के साथ चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हुए। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, वो सुनने से पहले पार्टी के मुजाहिरे पर एक नजर डाल लीजिए। साल 2000 में रामविलास ने पार्टी की तश्कील की थी। 2005 के चुनाव में पार्टी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद के असेंबली चुनावों में पार्टी का मुजाहिरा लगातार गिरता गया। साल 2020 के असेंबली चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिल पाई, जबकि इस चुनाव में जोरदार वापसी करते हुए 19 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में गठबंधन ने ये विश्वास जताया और ये बात केंद्रीय गृह मंत्री जी से जब हुई भी थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आप में ये क्षमता है कि आप इसमें से अधिकांश सीटों को आप निकाल पाएंगे। महज 29 में से 3 सीटें ऐसी थी जो हमारी सिटिंग सीटें थी। ना सिर्फ उन 3 सिटिंग सीटों को वापस जीतकर मैंने गठबंधन को देने का काम किया, बल्कि 16 ऐसी सीटें भी हमारे इन योद्धाओं ने जीतकर हमारे गठबंधन को देने का काम किया, जो ना सिर्फ हमारी सिटिंग सीटें नहीं थी बल्कि 1 दशक, 1.5 दशक से वो हमारे गठबंधन के पास नहीं थी। चिराग पासवान कभी एनडीए में फूट की वजह बने थे। 2020 के चुनाव में चिराग की पार्टी को भले ही कामयाबी नहीं मिली, पर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। इसके बाद ही सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर एक बार फिर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ली थी। इस चुनाव में एनडीए के हामी पार्टियों में इत्तेहाद बना रहा और जोरदार कामयाबी मिली। कि भैया अगर हम लोग यूनाइटेड तौर पर चुनाव लड़ लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन अस्तित्व में भी आ सके। और इस बार जिस तरीके से इनकी बुरी करारी हार हुई है, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता आज से नहीं दशकों से नकार चुकी है। साल 2021 में एलजेपी में फूट पड़ी थी और पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे, पर खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने न जोरदार वापसी की, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद असेंबली चुनाव में भी शानदार स्ट्राइक रेट दर्ज किया है। अपने वालिद की विरासत को संभालने के साथ उसे आगे ले जाते भी दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।